हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न भी शामिल होंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि दोस्तों आपको गलत बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 3 घंटे 14 मिनट बराबर होते हैं 194 मिनट के। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में आपके 180 मिनट हो जाएंगे। 14 मिनट आप इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, 9, 1 यानी कि 194 मिनट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर हो जाएंगे 2030 ग्राम के। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका है 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर होते हैं 380 मिलीलीटर के। तो दोस्तों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 3 लीटर 80 मिलीलीटर 3080 मिलीलीटर के बराबर होंगे, यानी कि 380 मिलीलीटर के बराबर नहीं होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.01 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप निकाल के देख लेंगे, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा 10 गुणा 10, क्योंकि दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 10.100 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत की लंबाई बताई गई है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पे देख सकते हैं 0.01 मीटर, यानी कि दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 0.01 मीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। तो जब आप 100 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 लीटर 80 मिलीलीटर 3080 मिलीलीटर के बराबर होंगे, 380 मिलीलीटर के नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है। आपको बताना है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर निकलती है और दोस्तों 13 घंटे 48 मिनट पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसके पहुंचने का समय क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो रेलगाड़ी स्टेशन से 6:14 AM पर निकलती है, तो आप यहां पर लिखेंगे 6:14 AM। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम इसमें 12 घंटे जोड़ दें तो दोस्तों ये AM से PM हो जाएगा। ठीक है, तो 6:14 PM। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा जब हम इसमें 12 घंटे जोड़ देंगे, और हमें जोड़ना कितनी है, 13 घंटे 48 मिनट। तो अब हमारे पास 1 घंटा 48 मिनट और बचे हुए हैं। ठीक है, 1 घंटा हम इसमें जोड़ेंगे तो ये समय हो जाएगा 7:14। ठीक है, और दोस्तों अब हमें कितने 48 मिनट और जोड़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मिनट है और 48 मिनट, 14 में 48 जोड़ेंगे तो दोस्तों 62 मिनट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों हम 7 में 62 मिनट और जोड़ दें, यानी कि 1 घंटा 2 मिनट और जोड़ दें तो हमें समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो 7 में हम 1 घंटा 2 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा जो समय आएगा वो 8:02 PM हो जाएगा। ठीक है, 8:02 PM। तो यही हमारा सही आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, 8:02 PM। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों सेंटीमीटर में इनका योगफल आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्ग देख ले रहे हैं, वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। दोस्तों वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, तो यदि हम 4 से 44 में भाग कर दें तो हमें भुजा पता चल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 11 सेंटीमीटर भुजा होगी वर्ग की। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, कितना, 121 क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें आयत की। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि दोस्तों आयत की जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों आयत का परिमाप हमें पता है, क्योंकि दोस्तों वर्ग के परिमाप के बराबर है दोस्तों, लेकिन हमें आयत की चौड़ाई नहीं पता है, तो दोस्तों हम चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई
प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों हमें पता है आयत का जो परिमाप है वो 44 है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 गुणा लंबाई हमें पता है कितनी 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें निकालना है, ठीक है, हम चौड़ाई अभी निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 44, 2 से 44 काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 22 माइनस 16, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये लंबाई है ये घट जाएगी, तो 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो दोस्तों आपका 6 बच जाएगा, यानी कि जो आयत की चौड़ाई होगी वो 6 होगी, ठीक है। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई है इसकी 16, चौड़ाई कितनी है 6, 16 छक 96 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, आयत के क्षेत्रफलों का योगफल आपको बताना है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफलों का योगफल वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अभी कितना आया था, वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर आया था, प्लस आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर आया था। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 का 1 और 1 2, ठीक है। 217 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8, ऐसे ही दोस्तों ये सीरीज 1000 तक है, ठीक है। आपको इसका मान बताना है। तो दोस्तों यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस का है, तो इस प्रकार से हम इसमें जोड़े बना सकते हैं। कैसे, माइनस का 1 प्लस के 2, ठीक है, प्लस माइनस के 3 प्लस के 4 प्लस माइनस के 5 प्लस के 6। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ये ऐसे ही सीरीज चलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, माइनस का 1 प्लस का 2, यानी कि प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस के 3 प्लस के 4, तो यहाँ भी प्लस का 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ भी प्लस का 1 बच जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे 500 जोड़े बनेंगे, क्योंकि दोस्तों 1000 संख्या है तो 500 जोड़े बनेंगे, और 500 बार जब आप 1 को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 500। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश या फिर 360 अंश। तो दोस्तों त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 60 अंश है तो तीसरा कोण होगा। तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं 180 माइनस 50 प्लस 60, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 180 माइनस 50 60 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 जब 180 में से जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 70 डिग्री। तो जो तीसरा कोण होगा वो 70 अंश होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अन्य सवाल भी निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोणों से संबंधित। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है 5 बच्चों ने अपनी लंबाइयाँ मापी जिनके परिणाम निम्न प्रकार हैं। पहला बच्चा 114 सेंटीमीटर, दूसरा 90 सेंटीमीटर, तीसरा 108 सेंटीमीटर, चौथा 112 सेंटीमीटर और जो पांचवा है वो 96 सेंटीमीटर। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल लंबाइयों का योग बटे कुल बच्चों की संख्या, आपका औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो लंबाइयाँ हैं इन्हें जोड़ना है। 114, 90, 108, 112, 96। अब इन्हें हमें जोड़ना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 8 4 12, 12 और 2 14, 14 6 20, 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2, 2 1 3, 9 3 12, 12 1 13, 13 9 22, 22 के 2 हो जाएंगे, हासिल 2, 2 1 3 4 5, यानी कि 520 आ जाएगा टोटल लंबाइयों का योग। और बच्चे कितने, 5, तो 5 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 0 लगेगा, 5 चौक 20, यानी कि 104 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या होगी, 104 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल आपको निकालना है, ठीक है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6251, 6521
5621। ठीक है, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 और इसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, तो एक अंक है एक जीरो। ठीक है, ये 5 का स्थानीय मान आ गया। इसमें देख सकते हैं 6521 में हम लिखेंगे 5, 5 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, ये आपके 5 का स्थानीय मान आ गया। ठीक है, अब 5621 में हम लिखेंगे 5, 5 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्थानीय मान निकल गया इस वाले 5 का। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इन्हें जोड़ना है, 5000 ये हैं, 500 ये हैं और 50 ये हैं, यानी कि 5550 कितना हो जाएगा, 5550। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5550। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 102 की गुणा करना है 201 में। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दूनी 2, 1 की गुणा 0 से करेंगे 0, 1 एकम 1। ठीक है, फिर 0 से गुणा करेंगे तो सब में 0 आ जाएगा, फिर करेंगे 2 से गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 0 से 0, 2 एकम 2। अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 0 5 0 2, 20,502 होगा। ठीक है, और हमें कितना 19,999 प्राप्त करना है। तो दोस्तों 19,999 कितना कम है 20,502 से, तो हम इसमें घटा लेंगे 19,999। ठीक है, 12 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने 3 बचेंगे आपके 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0। यहाँ पर आपके कितने 14 बचेंगे, 14 में से 9 जाएगा तो आपके 5 बच जाएंगे। ठीक है, तो 503 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19,999 प्राप्त होगा यदि हम इनके गुणनफल में से 503 घटा देंगे। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है एक आयत की लंबाई l है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है, आयत की लंबाई आपको बताई गई है। आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है l, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई की आधी है, यानी कि दोस्तों कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। पूछा है इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए। तो दोस्तों यदि लंबाई दुगनी करेंगे तो 2l हो जाएगी। लिखा है उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, यानी कि चौड़ाई l/2 रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी है 2l, चौड़ाई कितनी है l/2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 2 गुणा 2 दूनी 4l प्लस 1l/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, 4l और 1l कितना हो जाएगा, 5l हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का 5l। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो दोस्तों एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो आपको 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो एक समकोण में 90 डिग्री, तो यहाँ से आप गुणा कर देंगे 90 से। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 गुणा 90। ठीक है, अब दोस्तों 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 1 0 बच जाएगा। अब 30 की गुणा जब आप 8 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 3 24 और 1 0, यानी कि 240 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 240 डिग्री होंगी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में या फिर परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है टेनग्राम, बिंदु की खेल और प्रतिरूप का उपयोग मुख्य रूप से विद्यार्थियों में स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है 25 को 1/2 से भाग करें। क्या पूछा है 12 में पूछा है 25 को 1/2 से भाग दीजिए, फिर इसमें 30 जोड़िए, इस परिणाम में से 35 घटाइए, आप क्या प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों 25 को क्या करना है, भाग करना है आपको किससे, 1/2 से। तो दोस्तों 25 को 1/2 से भाग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भाग गुणा में हो जाएगा और ये पलट जाएगा, यानी कि 25 की गुणा 2 से हम करेंगे
करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, 25 की गुणा 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर इसमें 30 जोड़िए, 30 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, इस परिणाम में 35 घटाइए। दोस्तों हम 80 में से 35 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 को 1/2 से भाग दीजिए, इसका मतलब ये है कि 25 को 2 से गुणा कीजिए, क्योंकि दोस्तों 25 को जब हम भाग देंगे 1/2 से तो दोस्तों ये पलट जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 25 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50। 50 में 30 जोड़ेंगे 80, 80 में से जब हम 35 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 45 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय को बेहतर सदुपयोग निश्चित करना, या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना ये इसका नहीं है उद्देश्य। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव ये भी उद्देश्य नहीं है। समय को बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना ये भी उद्देश्य नहीं है। इसका प्रमुख उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये विद्यार्थियों को सीखे गए विषयों का अभ्यास करने, अवधारणाओं को गहराई से समझने और दैनिक जीवन में उनके उपयोग को अनुभव करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहते हैं। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या बोध, या फिर रचना या सृजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रचना यानी कि क्रिएटिविटी या सृजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गतिविधि विद्यार्थियों को अपनी कल्पना का उपयोग करने, आकृतियों को नए तरीके से जोड़ने और एक नई मूल रचना बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो सीधे सीधे सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है, गोलू को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वो बैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। स्तर 0 दृश्यीकरण, या स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 संबद्धता, या फिर स्तर 0 और 1 दोनों ही। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्तर 2। ठीक है, स्तर 2 संबद्धता या फिर अनौपचारिक निगमन। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, बैन हीले महोदय ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, स्तर 0 जो कि दृश्यीकरण यानी कि चाक्षुषीकरण कहलाता है, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन और स्तर 4 दृढ़ता। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो स्तर 2 हो जाएगा, अनौपचारिक निगमन। इसमें छात्र आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संबद्धता। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न कराए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।